लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्हो अपनी पूरी शैडो आर्मी को लेकर जेजू आइलैंड पहुंच चुका था। उसकी शैडो आर्मी आंट्स के साथ फाइट कर रही थी। इधर जिन्हो भी बाकी हंटर्स को डिंग पिलाकर हील कर देता है, सिर्फ चाओ को छोड़कर, क्योंकि उसकी हालत ज्यादा खराब थी। इसके बीच आंट किंग वहाँ पर आ जाता है और जिन्हो और आंट किंग के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जिन्हो उस फाइट में स्टार्टिंग से ही अपर हैंड रहता है। लेकिन तभी आंट किंग एक पॉइजन अटैक करके जिन्हो को पैरालाइज कर देता है। लेकिन जिन्हो अपनी सिस्टम की हेल्प से उसे ठीक कर लेता है। इसके बाद आंट किंग डिसाइड करता है कि वो अपनी स्पीड को बढ़ाकर फाइट करेगा। लेकिन जिन्हो उस फाइट में भी अपर हैंड रहता है। एक टाइम के बाद आंट किंग काफी ज्यादा घायल हो जाता है और सारे आंट्स को बुला लेता है। लेकिन जिन्हो भी अपनी शैडो आर्मी को बुला लेता है और सभी को मार देता है। इसके बीच आंट किंग भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्हो उसे पकड़ लेता है और एक ही फाइनल ब्लो में खत्म कर देता है। इधर चा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। जिन्हो उसे एलेक्सर ऑफ लाइफ देकर हील करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी काम नहीं करता। और अब चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। सीजन 2 एपिसोड 13 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि चा की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। जिन्हो सब कुछ ट्राई कर चुका होता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा होता है। इसलिए वो अपनी शैडो आर्मी को बिंगो की बॉडी लाने के लिए बोलता है। तभी एक सोल्जर बिंगो की बॉडी लाकर देता है। जिन्हो बिना टाइम वेस्ट करे अराइज बोलता है और बिंगो की शैडो को अपना बना लेता है। बिंगो भी समझ जाता है कि उसे क्या करना है और वो बिना टाइम वेस्ट करे हील करने लग जाता है। ये देखकर बाकी हंटर भी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग पहली बार जिन्हो की पूरी पावर यूज करते हुए देख रहे थे। लेकिन जिन्हो को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। जिन्हो से कहता है ये चीज बिंगो नहीं हो सकती। जिन्हो बोलता है हाँ मुझे पता है। फिर जिन्हो बोलता है बिंगो अपनी पूरी लाइफ में बैटल फील्ड में रहना या फाइट करना सबसे ज्यादा हर्ट करता था, तो प्लीज उसे फिर से बैटल फील्ड में मत ले जाना। जिन्हो कहता है हाँ इतना तो मैं समझ सकता हूँ कि बिंगो बहुत नरम दिल इंसान हुआ करता होगा। इतना बोलते ही जिन्हो बिंगो की तरफ बढ़ता है और एक्सटेंशन कैंसिल कर देता है। ये देखकर यूनो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बिंगो को फाइनल गुड बाय देता है। फिर बिंगो भी गायब हो जाता है और यूनो जिन्हो को थैंक यू बोलता है। फिर वो लोग केव से निकलते हैं और उनका हेलीकॉप्टर भी आ चुका होता है। जिन्हो बोलता है तुम लोग जाओ, मैं बचे हुए एंट्स को खत्म करके आता हूँ। इधर फिर से जिन्हो को दिखाया जाता है। उसका लेवल अब 100 हो चुका था। बाकी सारी एंट्स को मारते मारते अब वो एंट किंग की बॉडी के पास जाता है और जैसे ही वो अराइज बोलता है उसकी चारों तरफ अंधेरा सा हो जाता है। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था उसके साथ। उसे लगता है कि कहीं एक्सटेंशन फेल तो नहीं हो गया, लेकिन तभी धीरे धीरे सब वापस से नॉर्मल होने लगता है और सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है शैडो एक्सट्रैक्शन सफल हुआ। और अब एंट किंग भी फाइनली जिन्हो की शैडो आर्मी का हिस्सा बन चुका था। वो नोटिस करता है कि एंट किंग की रैंक जनरल होती है, जो कि उसके लिए काफी सरप्राइजिंग था, क्योंकि अब तक शैडो आर्मी में अलाइट नाइट था जो इग्रेस का था। जिन्हो समझ जाता है कि एंट किंग अब तक का उसका सबसे पावरफुल सोल्जर है। फिर जिन्हो एंट किंग की शैडो इंस्ट्रक्शन करने जा रहा होता है, तभी पीछे से एक आवाज आती है, माय किंग प्लीज मुझे एक नाम दो। जिन्हो शॉक्ड हो जाता है देख कर कि एंट किंग की शैडो बनने के बाद भी ये बोल सकता है। एक्चुअली एंट किंग की रैंक जनरल होती है, जिसकी वजह से वो बोल सकता है। जनरल से लो रैंक वाले सोल्जर बोल नहीं सकते हैं। क्योंकि वो बोल सकता है तो जिन्हो उससे पूछता है मैंने तुम्हें मारा, क्या तुम मेरे लिए लॉयल रहोगे? जिस पे एंट किंग कहता है मैं मरा नहीं हूँ, आपने मुझे एक नया जीवन दिया है और मैं आपको आखिरी सांस तक फॉलो करूंगा। फिर वो दोबारा जिन्हो से अपना नाम रखने को बोलता है। जिन्हो सोचता है और उसका नाम बेरू रख देता है। वैसे आप लोगों को पता है कि जिन्हो ने उसका नाम बेरू ही क्यों रखा? अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना। अब जिन्हो दोबारा एंड क्वीन की शैडो एक्सटेंशन करने जाता है और अराइज बोलता है और क्वीन की भी एक्सटेंशन हो जाती है और उसकी रैंक भी जनरल होती है। लेकिन जिन्हो नोटिस करता है कि क्वीन की शैडो एक्सटेंशन होने के बाद बाकी की शैडो एंड के साथ उसका कनेक्शन वीक होने लगता है। वो तुरंत बेरू से पूछता है तुम्हें पता है ये सब क्या हो रहा है? बेरू एक्सप्लेन करता है क्वीन की एबिलिटी अपनी कॉलोनी को कंट्रोल करना और रिप्रोडक्शन था, लेकिन अब बिना फिजिकल बॉडी के वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती। जिन्हो समझ जाता है कि क्वीन अब फाइट नहीं कर सकती, तो वो उसके किसी काम की नहीं थी और वो एंड क्वीन का एक्सटेंशन कैंसिल कर देता है। फिर जिन्हो सोचता है बचे हुए एंड किंग को जल्दी से खत्म करके रेड खत्म करने का। वो बेरू से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि अभी कितने एंड्स आइलैंड पर बचे हैं? बेरू रिप्लाई करता है बैटल स्टार्ट होने से पहले 8700 एंड थे और अब 4000 बचे हैं। जिन्हो सोचता है कि मुझे लगा नहीं था अब तक इतने सारे एंड्स बचे होंगे। फिर वो बेरू से पूछता है क्या तुम इन सबको मार सकते हो? बेरू सीरियस होकर बोलता है अगर आप मुझे ऑर्डर दो तो जरूर। इधर हम देखते हैं कि क्वीन के मरने के बाद काफी सारे एंड्स इधर उधर भटक रहे होते हैं। कोरियन हंटर आइलैंड के पास होते हैं और वो बचे हुए एंड्स को मार रहे होते हैं, लेकिन एंड्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से उन्हें दिक्कत हो रही होती है। तभी एक चीज काफी तेज स्पीड से उनके सामने से गुजर जाती है और जितने भी एंड्स उसके रास्ते में होते हैं सबको मार देती है। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। इवन ई रैंक और बी रैंक हंटर को तो कुछ दिख भी नहीं रहा होता है। ये और कोई नहीं बल्कि बीरू होता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि इवन हाई रैंक हंटर भी उसकी मूवमेंट को फॉलो नहीं कर पा रहे होते हैं। अब 2 दिन बीत गए थे और सारे एंड्स का सफाया हो चुका था, लेकिन कुछ एंड्स उड़ते उड़ते चाइना के समुद्र तक पहुंच गए थे। अगर आपको नहीं पता, चाइना और साउथ कोरिया काफी आसपास है। चाइना वालों को ऑलरेडी इस डेंजर्स का पता था, इसलिए वो पहले से ही रेडी थे और अपनी शिप को लेकर तैयार थे। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक चाइनीज हंटर शिप पर खड़ा होता है और वो एंड्स के पास आने का वेट कर रहा होता है। जैसे ही एंड्स उसके पास आते हैं, फिर वो अपनी दोनों तलवारें निकालता है और एक ही अटैक में सारे एंड्स को खत्म कर देता है। ये हंटर एक्चुअली एक नेशनल लेवल हंटर होता है। अगर आपको नेशनल हंटर के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में सिर्फ 5 नेशनल हंटर हैं। उनकी पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि उनके सामने एस रैंक हंटर भी कुछ नहीं है और ये हंटर उन्हीं में से
5 हंटर में से एक है। अगर आपको इसका नाम पता है तो आप कमेंट में जरूर बताना। फिर सीन चेंज होता है और हमें कोरिया माइनिंग टीम दिखाई जाती है जेजू आइलैंड पर, जो क्रिस्टल कलेक्ट करने आए हुए होते हैं। उनके साथ ए रैंक हंटर भी होते हैं ताकि अगर कोई एंड्स बचा हो तो उसे डील कर सके। जब वो माना क्रिस्टल कलेक्ट कर रहे होते हैं तभी उन्हें एक अजीब सा इंसान दिखाई देता है। वो श्योर नहीं होते हैं कि ये मॉन्स्टर है या इंसान, इसलिए वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी एक मॉन्स्टर आ जाता है और जैसे ही वो एक चुटकी बजाता है जितने भी हंटर वहाँ होते हैं वो सारे बेहोश हो जाते हैं। एक्चुअली ये दोनों और कोई नहीं बल्कि 20 मोनाज और एक फोर्स मोनाज होता है। 20 मोनाज बोलता है उसकी पावर लग रही है। फोर्स मोनाज रिप्लाई देता है हाँ मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो इंसान मदद क्यों कर रहा है। 20 मोनाज कहता है जाओ खुद जाकर पूछो। फोर्स मोनाज बोलता है यहाँ मैं सीन क्रिएट करने नहीं आया हूँ, हमारा हंट अब भी बाकी है। और इतना कहकर वो एक पोर्टल खोलकर वहाँ से चले जाते हैं। वैसे आपको पता है ये दोनों इतने ज्यादा ताकतवर हैं, अगर जिन्हों इनसे अभी फाइट करेगा तो वो हार भी सकता है। मतलब ये अलग ही लेवल पर है और ये हमें सीजन 3 में देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं सीजन 3 को भी देखना तो कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि ये सीजन 2 का लास्ट एपिसोड होने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि सीजन 3 लाऊं तो मिस ना हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो भी हंटर जेजू आइलैंड पर मर गए थे उनका फ्यूनरल हो रहा होता है। वहाँ जिन्वू भी गया होता है, लेकिन अब वो काफी ज्यादा फेमस हो चुका है तो चारों ओर मीडिया से घिरा रहता है और पूरे देश और दुनिया में उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। यूनो भी वहाँ पर होता है और जिन्वू से थैंक यू बोलता है, क्योंकि जिन्वू वहाँ नहीं होता तो जेजू आइलैंड रेड पर बचे हुए हंटर भी मारे जाते हैं। फिर जिन्वू को चेयरमैन मिलते हैं और वो जिन्वू को न्यू गेट खेलने की परमिशन दे देते हैं। उसके बाद चेयरमैन जिन्वू से पूछते हैं क्या तुम जेजू आइलैंड पर कोई बैरियर वैरियर लगा कर आए थे, क्योंकि जब वो माइनिंग टीम वहाँ पर गई थी वो अचानक से बेहोश हो गई थी और जब वो होश में आए तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था। जिन्वू कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ऐसा मैं कर भी नहीं सकता। उन्हें लगता है शायद एंड्स ने कोई ट्रैवल ऐप लगाया होगा। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और जिन्वू भी अपनी कार में बैठकर जा रहा होता है। इधर हमें चेयरमैन दिखते हैं और उन्हें कॉल आती है और कॉल पर उन्हें बी गेट की इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि अभी अभी खुला है बिल्कुल सड़क के बीच पे। लेकिन उस एरिया में कोई भी हंटर अवेलेबल नहीं था, किसी को बुलाते तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। तभी उन्हें याद आता है कि उस एरिया में जिन्वू भी है। वो तुरंत जिन्वू को कॉल करते हैं और उस गेट की इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसे वहाँ जाने के लिए बोलते हैं। जिन्वू बिना देर करे वो वहाँ चला जाता है। जैसे ही वो गेट के अंदर जाता है वो एक रेड गेट बन जाता है और गेट बंद हो जाता है और जिन्वू भी समझ जाता है कि ये एक रेड गेट है। इसका मतलब उसे इस बार थोड़ी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस गेट से निकलने के लिए। फिर बिना टाइम वेस्ट करे जिन्वू अपनी शैडो आर्मी को बुला लेता है और एक एक करके सारे मॉन्स्टर को मारना शुरू कर देता है। फिर नेटल बोलता है कि एक हंटर का जन्म सिर्फ हंट करने के लिए होता है, चाहे एनिमी कोई मॉन्स्टर या किसी इंसान। उसको सावधानी से रहना होगा ताकि कोई दूसरा हंटर उसका शिकार ना कर जाए, खासकर हाई रैंक हंटर को। उन्हें और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा, चाहे उन्हें हजारों हंट पर क्यों ना जाना पड़े। उनका हंट कभी खत्म नहीं होने वाला है। और इसके साथ ही सीजन 2 का लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सीजन 3 की भी एक्सप्लोरेशन कवर करूँ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में सीजन 3 लिख दो। सीजन 3 में हमें काफी सारी मस्त फाइट देखने वाली है तो बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। तो मिलते हैं जल्दी।